ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। ब्लैकमेल करके करप्शन केसेस खत्म कराना चाहती है, लेकिन ये उनकी भूल है। अवाम का पैसा लूटने वाले आज लंदन के महंगे तरीन इलाके में रह रहे हैं। बरतानवी वजीर आज़म भी उन इलाकों में घर नहीं खरीद सकता। वजीर आज़म इमरान खान का अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में मुखालफीन पर वार, कहा अवाम किसी सूरत करप्शन बचाने के लिए उनका साथ नहीं देंगे। हिंदुस्तान से ताल्लुकात बहाल करने का मतलब कश्मीरियों से गद्दारी होगा। पाकिस्तान कश्मीरियों के खून पर तिजारत नहीं कर सकता। वजीर आजम का दो टोक ऐलान, भारत 5 अगस्त का कदम वापस ले तो बातचीत हो सकती है। 2 रियासती फार्मूले पर अमल दरामद मसला फलस्तीन का वाहिद हल करा। अचानक कामयाबी कहानियों और ख्वाबों में मिलती है। हकीकी जिंदगी में नाकामियां भी आती हैं। हार न मानने वाला ऊपर आता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ग्रोथ रेट 4% के करीब हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने तरक्की की रफ्तार मुखालिफिन की सोच से भी ज़्यादा तेज़ करार दे दी। महंगाई के खात्मे के लिए भरपूर इक़दामात की यकीन दहानी। हुकूमत आदाद-ओ-शुमार बदल सकती है, जमीनी हकाइक तब्दील नहीं किए जा सकते। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुजव्वज़ा बजट IMF के मुतालबात पर मबनी करार दे दिया। डट कर मुखालफत करने का अज़्म। नून लीग की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हुकूमती कारकर्दगी बेनकाब करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने 3 साल में टैक्स वसूली में सिर्फ 17% इजाफा मुज़हिक्का खेज़ करार दे दिया। सिग्नेचर्स भी साइन किए थे कि हम सियासी जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करके पार्लिमान के अंदर हुकूमत पे वार करेंगे, पार्लिमान के बाहर भी हुकूमत पे वार करेंगे। तो ज़रूर ये बेहतर होता कि हम वो ऑप्शंस इस्तेमाल करें, वो हथियार इस्तेमाल करें। और अगर हम वो हथियार इस्तेमाल करते तो एटलीस्ट पंजाब और वफाक की हद तक तो इमरान खान की हुकूमत नहीं रहता। अवामी मफाद के खिलाफ कोई भी काम हुआ तो हुकूमत के सामने दीवार बनकर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का 4 सद्दा में ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद PDM को तकसीम का शिकार करार दे दिया। 10 जमातों के एक्शन प्लान पर अमल दरामद तक हिस्सा न बनने का 2 टोक पैगाम। अमन व अमान और बजट समेत दीगर मामलात पर पीपल्स पार्टी और ANP की सोच एक करार दे दी। I think in the budgets we have additionality of ₹1 trillion in revenues. We are not going to increase taxes on people who are paying taxes. Apart from we will remove some incentives from people, we believe they have been given incentives for no rhyme or reason. बजट में कोई नया टैक्स लगेगा, ना बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई के सताए अवाम को तसल्ली दे दी। मईशत की बहाली के लिए वजीर आजम के मुश्किल फैसलों की तारीफ। गरीब तबके को रिलीफ पैकेज की भी नवीद सुना दी। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुआशी मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा पहली बार 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। आम आदमी की हालत बदलने का दावा। अपोजिशन की एहतजाज की कॉल पर सवाल उठा दिया। नून लीग ने ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब से कम करके $7 अरब छोड़े। PTI हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर $23 अरब तक पहुंचा दिए। शहबाज गिल ने कोरोना के बावजूद बरामदात में 13.5% इजाफा बड़ी कामयाबी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 1000 दिन। चीनी ₹42.95 फी किलो महंगी। आटे के 20 किलो थैले की कीमत ₹373 बढ़ गई। दालों की कीमत में ₹111 फी किलो इजाफा हुआ। ताज़ा दूध ₹23, आलू ₹13, लहसुन ₹43 और चावल ₹16.46 किलो महंगे हुए। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी। हाई स्पीड डीजल ₹4.32, जबकि लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में 5 पैसे लीटर इजाफे की सिफारिश। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी।
कोरोना की मोहलिक वबा ने मजीद 56 मरीजों की जान ले ली। 24 घंटे में 2697 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.81% रही। एक दिन में 3,83,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। पंजाब में कोरोना का जोर कम होने लगा। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का 3 माह में वबा पर काबू पाने का दावा। महकमा सेहत का बजट 100 अरब रुपए बढ़ाने का इशारा। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करार। सिंध के कच्चे को डाकुओं और जराइम पेश अफराद से पाक करने का मिशन। शिकारपुर में कल से ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू होगा। कराची से मजीद कमांडो और स्नाइपर पहुंच गए। कंदकोट में कच्चे का इलाका सील। डाकू दरिया के रास्ते गढ़ी थे हो फरार। घोटकी के कच्चे की भी कड़ी निगरानी। दरिया के बंद पर पहरा लगा दिया गया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में लादी गैंग के गिर्द घेरा तंग। सरखना खुदा बख्श और मूसा चाकरानी की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे की डेडलाइन। रुझान से 2 मुखी पुलिस एहलकार बाजियाब ना कराए जा सके। सिंध सूखे या डूबे, वफाक बिल्कुल लातहलिक रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी फेडरल गवर्नमेंट इस तरीके से सूबाई हुकूमतों के या सूबे के लोगों से लातहलिक नहीं रही जिस तरीके से ये मौजूदा हुकूमत कर रही है। सिंध में पानी की मुबैना किल्लत से ज़राअत मुतासर। वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू ने वफाक पर इरसा को यरगमाल बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का सिंध हुकूमत पर पानी चोरी करके बासर अफराद को देने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुल्क भर के पार्लियामेंटेरियंस को पंजाब के बैराजों के दौरे की दावत। सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात करने की अपील। मुल्तान की कॉटन फैक्ट्री में 26 घंटे बाद बुझाई गई आग फिर भड़क उठी। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। ओकाड़ा में फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग पर 2 घंटे बाद काबू पा लिया गया। गुजरांवाला में गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से दुकान में आग लग गई। 2 अफराद झुलस गए। चित्राल में गाड़ी दरिया में गिरने से 9 मुसाफिर मौत की वादी में पहुंच गए। 2 को बचा लिया गया। हादसा कुछ अरसा पहले बनने वाला पुल टूटने के बायस पेश आया। मरने वालों में खवातीन भी शामिल। पेशावर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का मिलियन मार्च। इस्माइल हानिया का टेलीफोनिक खिताब में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। लाहौर में मोटरसाइकिल रैली, खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। PSL की तैयारियों में फिर नई रुकावट। सरफराज अहमद समेत 10 प्लेयर्स को वीज़े होने के बावजूद अबू धाबी की क्लियरेंस न मिल सकी। एयरपोर्ट से वापस होटल भेज दिया गया। हसनैन समेत 5 प्लेयर्स की अरब अमारात की उड़ान। मैचेस का शेड्यूल जारी न हो सका। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी की यूरोप पर हुक्मरानी कायम। यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से शिकस्त। चेल्सी ने दूसरी बार चैंपियंस लीग जीतने का एजाज हासिल किया। यादगार फतह पर खिलाड़ियों और मद्दाहों का भरपूर जश्न। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने खामोशी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड कैरी साइमंड से शादी कर ली। कोरोना पाबंदियों के बायस सिर्फ 30 मेहमान शरीक हुए। रूस में बॉर्डर गार्ड्स डे पर मॉस्को में शानदार आतिशबाजी। आसमान जगमगा उठा। और हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म इन्फिनिट की झलकियां शायकीन में मकबूल। फिल्म 10 जून को तहलका मचाएगी।